जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूं EPS 95 का न्यूज अपडेट। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्य होता है और नहीं होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अब EPS 95 की पेंशन की वृद्धि नहीं हो रही है, आखिर क्यों नहीं हो रही है? जितने भी जो है वृद्ध और सीनियर सिटीजन हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन जो है खराब होती चली जा रही है। मैं आपके स्थिति को जो है लोगों के समक्ष लाना चाहता हूं, सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं। इस न्यूज के माध्यम से अगर सरकार तक हमारी बात पहुंच रही हो तो उनसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि सीनियर सिटीजन्स कि इतनी सी जो है मदद जरूर करे, सहयोग जरूर करे। इस महंगाई में इतनी से गुजारा नहीं होता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, अपने ही जो है मेरे सगे ताऊ जी हैं उनकी बात बताता हूँ। जिस समय उनको 810 रुपया अभी तक पेंशन मिलता है, वो बिहार एलआई स्टील लिमिटेड पतरातू में जो है कार्यरत थे और 1999 में वो VRS ले लिए। VRS लेने के बाद जो है 2002 से उनका पेंशन जो है लागू हुआ। उसी समय से जो 810 मिल रहा है सो आज तक मिलता ही है, उसमें अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनका कहना है कि उस समय तो कम से कम जो है 1 किलो दूध जो है मैं खा लेता था, क्योंकि उस समय दूध 25 रुपया किलो था, लेकिन आज 60 रुपया किलो है। आज एक पाव अगर मैं लेता हूँ, मात्र एक पाव 250 ग्राम लेता हूँ तो मेरा जो है 450 रुपया ख़त्म हो जाता है और मुझको कुल मिला करके जो है 810 रुपया मिलता है। तो वो संभव नहीं हो पाता है। वो डेली बाज़ार जाते हैं चाय पीने के लिए। कभी कभी घर में अगर जो है थोड़ा देरी से जो है अगर नाश्ता वगैरह जो है बनता है सुबह का, तो ऐसी स्थिति में वो बाज़ार में पहले नाश्ता कर लेते थे, लेकिन अब उनके पास वो भी चारा नहीं रहा। अब वो भूखे ही रह जाते हैं। जैसे होता है फिर समय पर अपना मिला घर में तब उस समय खाएं। अब उनके पास कोई चारा जो है नहीं रहा, क्योंकि इससे कोई गुजारा नहीं होने वाला था। वो ये भी बताते हैं कि अगर मैं चाय पीता था 10 रुपया का सुबह तो 10 रुपया का शाम, तो 20 रुपया मेरा जो है प्रतिदिन यानी 600 रुपया ऐसे ख़त्म हो जाता है। साथ ही वो बताते हैं कि मैं प्रतिदिन जो है पूजा पाठ करता हूँ नित्य दिन, तो जो है थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ाता हूँ। 10 रुपये का प्रसाद डेली आता है, तो ऐसे 300 रुपया ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं वो भी छोड़ दिया, अब मैं केवल जो है जल चढ़ाकर पूजा कर लेता हूँ। उनकी व्यथा सुनकर के जो है ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था सचमुच महात्मा बुद्ध जो बताते हैं कि कष्टों का जीवन है, वो कष्ट का जीवन है। लेकिन कहा जा रहा था कि जो है जिस समय जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब बोले थे कि अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और जो है लोक कल्याणकारी राज्य होगा और वहाँ पर जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो लगातार जो है महंगाई की मार के साथ जो है ये वृद्ध लोगों पर जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि कहा भी जाता है कि कुछ कार्य में जो है देरी होती है लेकिन होने का जो है उम्मीद रहता है। तो आज बात करते हैं कि आखिर किस कारणवश जो है इसमें देरी हो रही है। तो कुछ कारण को मैं आपके सामने जो है ला रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है बता दूं कि EPS कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन में वृद्धि ना होने के कारण कई हैं, ठीक है। हालांकि जो है हाल के घटनाक्रम से जो है पता चलता है कि इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। यहाँ कुछ जो है मैं मुख्य कारणों की बात करूँगा जो वर्तमान स्थिति में जो है मौजूद है। आखिर क्या क्या कारण है जिसके कारण से जो है EPS 95 में जो है वृद्धि नहीं हो पा रही है पेंशन में।
तो पहला है पुरानी न्यूनतम पेंशन राशि जो 2014 से EPS 95 योजना के तहत जो है न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी, वह बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की जो है लागत में जो है वृद्धि के बावजूद यह राशि लंबे समय तक नहीं बढ़ाई गई। जहां तक हो सके तो जहां का तहां रह गया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ताऊ जी का पेंशन जो है पहले आपका 810 था, आज भी 810 है, यानी कि सब महंगाई बढ़ गई लेकिन पेंशन नहीं बढ़ा, EPS पेंशन नहीं बढ़ा। अब गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरा कारण है कि वित्तीय निरर्थकता और जो है बजटीय बाधाएं भी जो है इसमें आ रही हैं। पेंशन वृद्धि से जो है सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा और EPS कोष जो है नियोक्ताओं के योगदान में 8.33% और केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन 1.16% तक, यानी कि इस प्रकार से ये बनता है। पेंशन राशि बढ़ाने के लिए जो है पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है जो शायद अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पूर्व में जो है श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये प्रति माह करने का जो है प्रस्ताव दिया, वित्त मंत्रालय को जो है भेजा, लेकिन जो है उसे मंजूरी नहीं मिली। अब जो है एक कारण और भी हो सकता है कि अंशदान, ठीक है, तो अगर जो है EPS को कहा जाए एक तरह से तो अंशदान के रूप में भी जो है हम देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना है ये, ठीक है, और इसका मतलब है कि पेंशन की राशि निर्धारित फार्मूले के तहत जो है दी जाती है, यानी इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है, उसी के तहत होती है, तय होती है और यह सीधे जो है कोष में जो है जमा करा दिया जाता है और ये योगदान पर आधारित होता है। इसमें मुद्रास्फीति के अनुसार जो है वृद्धि का प्रावधान आरंभ में नहीं जोड़ा गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर इसमें यह लिख दिया जाता उस समय कि मुद्रास्फीति के साथ ही, यानी महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी आपके पेंशन में वृद्धि होगी, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब योजना का अगर हम लोग मूल्यांकन और समीक्षा में जो है काफ़ी जो है देरी हो गई है और अब इस पर जो है समीक्षा किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के में जो है लोगों को इसका लाभ जो है मिल सके। EPS 95 योजना के तहत 1995 में ये शुरू किया गया था, लेकिन लगभग 30 वर्ष तक इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। मूल्यांकन का मतलब होता है सही और गलत का पता लगाना। किसी भी प्रकार से इसमें क्या सही है क्या गलत है इस पर कभी कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया। संसदीय समिति ने जो है इसके मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया और इसको जो अधिक प्रभावी बनाया जा सके ऐसा वो भी जो है प्रयास किए और पेंशन राशि के संशोधन पर भी जो है विचार किया। इस पर जो है दबाव डाला गया कि नहीं भाई इतना में गुजारा नहीं होगा, तो इससे जो है थोड़ा सा आशा बना है कि भविष्य में पेंशन शायद बढ़ सकती है। और हाल में जो है कुछ सकारात्मक घटना पर बात करते हैं जो लग रहा है कि पेंशन में वृद्धि होगी। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल में जो है अपना निर्णय सुनाया है कि EPS 95 के तहत जो है न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपये माह करने और इसके साथ जो है महंगाई भत्ता DA जोड़ने का भी जो है मंजूरी दी गई है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत हद तक जो है समस्या को जो है समाधान किया जा सकता है। यहाँ लाखों पेंशन भोगियों के लिए जो है यह महत्वपूर्ण राहत की खबर होगी। संसदीय समिति की जो है सिफारिश भी जो है संसदीय समिति ने भी जो है सिफारिश कर दी है इसके लिए कि श्रम मंत्रालय ने 2025 के अंत तक जो है EPS का थर्ड पार्टी मूल्यांकन पूरा करने और बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करने की सिफारिश की है ये संसदीय समिति। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित है 2025 के अंत तक कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा और 2026 में आना ही आना है। कुछ न कुछ सकारात्मक आए या नकारात्मक आए, लेकिन कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा।
सरकार की तैयारी भी जो है इसके अनुसार जो है कहा जा रहा है कि आंतरिक रूप से चल रही है। अब क्या है नहीं मालूम। अभी तक यहाँ कि मई अप्रैल में बढ़ना था, मई हो गया, अब जून हो गया। अब ऐसा स्थिति में जो है कुछ जो है केवल एक सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति को लेकर के एक प्लस पॉइंट बन रही है कि हाँ बढ़ेगी, और संसदीय समिति ने बोल दिया है कि अंत तक जो है 2025 के अंत तक कुछ वृद्धि किया जाए। अब जो है संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं कि पेंशन में वृद्धि न होने का मुख्य कारण क्या रहा, तो वित्तीय बाधाएं रही। पुरानी पेंशन राशि योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया, इसमें देरी हुई। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट और हालिया फैसले संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद न्यूनतम पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जो है प्रबल संभावना है, थोड़ा भी नहीं है, प्रबल संभावना है। उम्मीद रखिए कि 95% तो वृद्धि होगी ही, ठीक है, 5% नहीं रखिए। और यह जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, ऐसा जो है आशा लग रहा है। लेकिन देखिए अब आने वाले समय में जो है क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि सीनियर सिटीजन्स हमारे जितने भी हैं बहुत कष्ट में हैं, और अगर हमारी बात जो है सरकार के किसी भी जो है संस्था तक पहुंच रही है, पेंशन से जुड़ी संस्था तक, तो अनुरोध है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि पेंशन में जो है सीनियर सिटीजन्स के पेंशन में वृद्धि जरूर कीजिए, क्योंकि इस महंगाई में ये संभव नहीं हो पा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स हमारे जो है इससे जो है लड़ सके, इस महंगाई से लड़ सके। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करती है, लेकिन सभी सीनियर सिटीजन्स की ओर से निवेदन है। जय हिंद।